गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आज भी अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दौरान मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होने से हमारे को दो आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। एक कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जी का होता है और स्टेबल होता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी का होता है, और वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो अनस्टेबिलिटी आती है। तो इस तरह से दो आणविक कक्षक बनते हैं, इसके बारे में हमको पता लगा। आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के कारण जो बनते हैं उनके अंदर ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बनेंगे तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कैसा रहेगा। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात है, यदि हम जो हमारी इक्वेशन थी पहले साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, साई बी मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका तरंग फलन वो किसके बराबर होता है, साई ए मॉलिक्यूल का तरंग फलन प्लस साई बी यानी बी मॉलिक्यूल का तरंग फलन। तो ये हमारी इक्वेशन है 1.2, और जो 1.3 है वो है साई स्टार इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, यानी एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो किसके बराबर होगा, साई ए का तरंग फलन माइनस बी का तरंग फलन। तो एक में तरंग फलन जुड़ रहा है, एक में तरंग फलन घट रहा है। तो अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, साई बी का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, ये हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर हम पाते हैं साई बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू साई ए का होल स्क्वायर प्लस साई बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस साई ए साई बी। यानी कि जब हमने इलेक्ट्रॉन जो आपका तरंग फलन है उस इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को जो वर्ग कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो वर्ग करने पर हमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तरंग फलन मिल गया। और जो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो मिला है तरंग फलनों का, इलेक्ट्रॉन घनत्व को हमने नीचे चित्र में दिखाया भी है। और ये जो नीचे दिखाया गया चित्र है इसको जो हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो डॉटेड लाइंस हैं उस डॉटेड लाइंस के अंदर तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन अभ्र या इलेक्ट्रॉन घनत्व दिखाया गया है, और ये जो फुल जो लाइन है, पूरी लाइन के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब ये जो डॉटेड लाइन है उसमें तो परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन घनत्व बताया गया है, और अणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो पूरी रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो जो है माउंटेन टाइप के मॉलिक्यूल हैं, माउंटेन टाइप के चित्र हैं। और ये जो दो माउंटेन टाइप के हैं साई स्क्वायर ए और साई स्क्वायर बी, तो साई स्क्वायर ए जो है उसका परमाणु नाभिक बता रखा है तीर के निशान से, और इसी तरह से साई स्क्वायर बी का जो नाभिक है वो भी उसके बीच में बता रखा है। और इन दोनों के बीच में एक और बिंदु है, और तीर के निशान से बंद लंबाई को बताया गया है। तो ये जो चित्र है ये डिपिक्ट करता है कि किस तरह से हम जो परमाणु से अणु बनता है उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। वाई एक्सिस पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व। तो ये इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व आप देख रहे हैं 0 से शुरू होकर एक उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है और उसके बाद में वो वापस 0 पर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर जो है कक्षक हैं, और इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना उन कक्षकों में होती है, लेकिन नाभिक और उस कक्षक के बीच में जो स्थान है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। इसलिए जो ये चित्र है इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व 0 से अधिकतम बिंदु पर पहुँचता है, और
फिर वापस अधिकतम बिंदु पर जाने के बाद में वो वापस 0 पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ से दूसरे कक्षक तक जाने के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी तरह से बीच में नाभिक दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन पाने की इलेक्ट्रॉन घनत्व बताया गया है बी के लिए भी। और जब हम दोनों परमाणुओं को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिला देते हैं तो हमें अणु प्राप्त होता है। और अणु का जो फॉर्मूला है वो, उसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका जो तरंग फलन है वो होगा साई बी। तो साई बी जो है, साई बी, उसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलेगा। और जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हम पाते हैं कि जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो तो कितना था, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी। लेकिन जो अणु का आवेश घनत्व आया है, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व आया है, वो बढ़ गया है। किससे बढ़ गया है? ट्वाइस साई ए साई बी के अनुपात में बढ़ गया है। और तो ये जो ट्वाइस साई ए साई बी है उसको यहाँ पे शेड करके बताया गया, जो फिगर है उसके अंदर शेडिंग करके बताया गया है। और ये जो शेडिंग है ये क्या कर रही है, साई स्क्वायर ए और साई स्क्वायर बी इलेक्ट्रॉन घनत्व को जोड़ रही है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो ट्वाइस साई ए साई बी है वो क्या कर रहा है, वो जो परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन घनत्व है साई स्क्वायर ए और साई स्क्वायर बी, उन दोनों को सीमेंट की भांति जोड़ रहा है। और ये जो हमको चित्र प्राप्त हुआ है वो प्लस प्लस अतिव्यापन यानी संपोषी अतिव्यापन के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो जो उसका आवेश घनत्व आएगा वो जो विलगित परमाणु हैं उनसे ट्वाइस साई ए साई बी ज़्यादा होता है। और ये जो ट्वाइस साई ए साई बी का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन घनत्व उन दोनों परमाणुओं को जोड़ के अणु बनाने में मदद करता है। तो डॉटेड लाइन परमाणु को बता रही है, पूरी रेखा जो है वो नवनिर्मित अणु के बारे उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बता रही है। तो ये चित्र समझना बहुत ज़रूरी है। एक्स एक्सिस में अंतर नाभिकीय दूरी बता रखी है। पहले जो अणु थे, परमाणु थे ए और बी, वो अलग अलग थे, लेकिन जब वो जुड़ के अणु बन गया है तो उसका नाभिक जो है बीच में डॉटेड के द्वारा बताया गया है। और दोनों तरफ जो है आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अभ्र दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन घनत्व दिखाया गया है। और ए और बी के बीच की दूरी को बंद लंबाई से इंकित किया हुआ है। तो ये जो डायग्राम है ये बताता है किस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यानी साई बी। तो साई बी का होल स्क्वायर करने पर बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसका हमको आवेश घनत्व मिल जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं जो विपरीत बंधी या आबंधी कक्षक है। जैसा कि पहले बताया गया, विपरीत बंधी कक्षक कैसे बनते हैं, साई स्टार एम ओ। तो साई स्टार एम ओ इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल जाएगा। तो जो भी आपका तरंग फलन है उसका हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस ट्वाइस साई ए साई बी। तो जो हमने बंदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना बढ़ा हुआ पाया था उतना इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें घट गया है। तो ये विपरीत बंदी जो आणविक कक्षक है या आबंदी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी आती है। और इस इलेक्ट्रॉन घनत्व में जो कमी आती है ट्वाइस साई ए साई बी, इसको इस चित्र में दिखाया गया है नीचे। और ये प्लस माइनस अतिव्यापन यानी विनाशी व्यतिकरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन है उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, और जो पूरी रेखाओं के द्वारा हमने दो माउंटेन बना रखे हैं उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। और जितनी ये जो माइनस ट्वाइस साई बी साई ए साई बी है वो जो है हमने शेड करके बताया गया। जो शेडेड पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन बता रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है आबंदी या विपरीत बंदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के दौरान कम हो जाता है। तो ये डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एन। ये जो एन बता रखा है बीच में, दोनों ए और बी के जो डॉट हैं, जो नाभिक हैं, उन दोनों के बीच में जो ये काला डॉट है जहाँ एन लिखा हुआ है वो आपका नोडल बिंदु है। नोडल बिंदु क्या होता है? नोडल बिंदु वह बिंदु है
नोडल बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना शून्य होती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना शून्य होती है उसे नोडल ये कह सकते हैं अपन, शून्य इलेक्ट्रॉन घनत्व रखने वाले तल को नोडल तल कहते हैं और जो बिंदु है उसे नोडल बिंदु कहते हैं। तो नोडल बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना शून्य होती है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए और ये आपसे आधे नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा। तो हमने देखा कि दो चित्रों के द्वारा आपको ये बताया गया कि किस तरह से जो उसका तरंग फलन है उसका वर्ग करने पर हमें इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलता है और किस तरह से बंदी आणविक कक्षक बनता है। तो ट्वाइस साई ए साई बी से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और जब विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनता है तो उसके अंदर ट्वाइस साई ए साई बी से इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है। तो ये दोनों चित्र बहुत इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से बंदी आबंदी आणविक कक्षक का निर्माण होता है उसको दर्शाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो आणविक कक्षक हैं उनके निर्माण के दौरान क्या क्या नियमों का पालन होता है, ये जब हमने पोस्टुलेट पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का तब भी हमने पढ़ा था। और वो क्या है, पहला कि जब परमाणु कक्षक के अतिव्यापन से ही उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। तो यदि दो परमाणु कक्षक आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तीन कर रहे हैं दोनों तरफ से तीन तीन आ रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फिर अतिव्यापन में तीनों ही तरह के कक्षक भाग लेते हैं, चाहे वो पूर्ण पूरित कक्षक हो, अर्धपूरित कक्षक हो, रिक्त कक्षक हो। अतिव्यापन यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में तीनों ही तरह के जो कक्षक हैं वो भाग लेंगे। फिर उसके बाद में अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के सभी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर ऑब्बॉय नियम का पालन करते हैं, यानी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। और एक चीज़ जो दिखाई गई है यहाँ पे कि दो परमाणुओं के बीच में बंध तभी बनता है जब बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो। यानी जो आपका बंध क्रम है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो या तो शून्य होगा या जो है पॉजिटिव होगा। तो बंध क्रम की बात हम यहाँ करते हैं और बंध क्रम का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है आधे नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। तो बंध क्रम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हाफ बंदी हाफ को फिर ब्रैकेट क्लोज्ड बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हाफ फिर ब्रैकेट के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस n स्टार यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं और बॉन्ड ऑर्डर अगर शून्य है तो परमाणु ही रहेगा, अणु नहीं बनेगा। और बॉन्ड ऑर्डर आधा भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको बताई गई और इसी तरह से आणविक कक्षक जो हैं वो हुंड नियम और पॉली नियम का पालन भी करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन घनत्व के द्वारा बंदी और आणविक विपरीत बंदी आणविक कक्षकों का बनने को दर्शाया और आणविक कक्षकों के निर्माण के सामान्य नियमों को हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके जो आणविक कक्षक बनेंगे उनके क्या सिंबल हैं, क्या प्रतीक चिन्ह हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।